गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स साधारण ब्याज। आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की फोर्थ वीडियो होगी। इससे पहली वीडियोज में हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 61 और उससे आगे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कोई धनराशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। जैसे अगर जिस क्वेश्चन में गुना होगा, जैसे 2 गुना 3 गुना, वहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या टाइम निकालना है। तो r इक्वल टू n माइनस वन, एन मीन्स गुना, और अपॉन यहाँ पर हम लिखेंगे t और इंटू 100। अगर हमें निकालना है समय, तो समय बराबर n माइनस वन अपॉन r लिखेंगे और इंटू 100। ये तो हम तब लगाएंगे फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में एक बार दिया हुआ है, एक बार गुना दिया हुआ है, तब हम ये लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन में 2 बार दिया हुआ है गुना, तो 2 बार के लिए t1 अपॉन t2 इक्वल टू n1 माइनस वन और n2 माइनस वन। अगर 2 बार गुना है तो ये लगेगा फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में हमें क्या निकालना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या अप्लाई करेंगे, r इक्वल टू n माइनस वन अपॉन t और इंटू 100। ये किसके लिए लगाएंगे हम फॉर्मूला, गुना के लिए। तो कितना गुना है, 2 गुना, n का मान क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, और समय हम क्या लिखेंगे 15 वर्ष। 15 और गुना 100 ये आ जाएगा यहाँ से। 1/15 और गुना 100 ये आ जाएगा। 5 या 15 और 5 से कितना आएगा 20। यह है हमारा 20/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 से 18, 6 से ही 2/3%। r का मान कितना आएगा, 6 से ही 2/3%। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक एक निदेशक को 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूल निवेश की गई दोगुनी राशि देता है। तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है, कितनी राशि हो जाएगी, दोगुनी। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टी इंटू 100। तो n का मान कितना, 2 गुनी, तो 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 बटे समय कितना 5 वर्ष और गुना 100। कितना आ जाएगा, 5 गुनी 10 20। तो ये कितना आ जाएगा 20%, 20%। आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, n माइनस वन अपॉन टी इंटू 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो 2 गुने का मतलब n का मतलब क्या होगा 2, 2 माइनस 1 और बटे 8 वर्षों में 8 गुना 100। तो कितना आ जाएगा 12.5। 1/8 को हम क्या लिखेंगे 12.5%। तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी, उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर 3 गुनी होती है, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू n माइनस वन अपॉन टी और इंटू 100 यह आ जाएगा। n का मान कितना 3, 3 माइनस 1 और बटे समय कितना है 25 वर्ष और गुना 100। यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100, कितना है 2, 3 माइनस 1 2 और गुना 4 बराबर 8%। तो 8% की दर हो जाएगी। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। समय निकालना है, तो t इक्वल टू n माइनस वन अपॉन r इंटू 100। देखना जो चीज हमें फाइंड करनी है वो तो यहाँ पर लिखेंगे, और जो गिवन है इसमें अब तक हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि r की वैल्यू दी, तो अपॉन में आ जाएगी। 3 गुने का मतलब क्या हुआ 3 माइनस 1 और बटे r कितना है 25 और गुना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो 25 चौका 100 कितना आया 3 माइनस 2 बचेगा 2 गुना 4 बराबर 8। 8 वर्ष में आ जाएगी। 8 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धन t1 वर्ष तथा n1 गुना और t2 वर्ष में n2 गुना हो जाए, तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, t1 बटे t2 बराबर n माइनस वन अपॉन n2 माइनस वन। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। अगर 2 बार गुना दिया है तो लिखते हैं 3 वर्षों में 5 गुना, तो 3 बटे टी बराबर 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1। और कितने वर्षों में 13 गुनी होगी, तो बटे में हम क्या लिखें 13 माइनस। फॉर्मूले में हमने वैल्यू लिखी है, तो कितना 3 बटे टी बराबर ऊपर कितना आ जाएगा 4 और बटे 12। 4 से भाग करेंगे, 4 या 12, दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इक्वल टू 9। 9 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, 9 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कब होगी? तो फॉर्मूला हम क्या लिखें? T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो T1 कितना? 10 वर्ष में 2 गुनी, तो यहाँ पर 10 बटे T और बराबर ये 2 माइनस 1, और N2 का मान कितना है? 3 गुनी, तो 3 गुनी को हम कहाँ पर लिखें? 3 माइनस 1, तो 10 बटे T बराबर 1 बटे 2, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे T बराबर इसमें आ जाएगा 20 वर्ष, T बराबर 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी होती है, 7 वर्ष में 2 गुनी, उसी ब्याज की दर से 5 गुनी कितने वर्षों में? क्या लिखें? T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो 1 लाइन क्वेश्चन है, आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है ज्यादातर। 7 वर्ष में 2 गुनी, तो बटे में ये 7 लिखेंगे और बटे में T बराबर 2 गुनी होती है, तो 2 माइनस 1, और बटे 5 गुनी कितने समय में होगी? 5 माइनस 1, तो 7 बटे T बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटे कितना बचेगा? 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T इक्वल टू 28, 28, ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होती है? देखना 7 वर्ष में कितनी होती है? 2 गुनी, 7 वर्ष में 2 गुनी, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 की वैल्यू कितनी है इसमें? 7 वर्ष, तो 7 बटे T, T2 को हमने T लिख लिया, और N1 की वैल्यू कितनी? 2 गुनी, तो 2 माइनस 1, और बटे N2 कितना है? 4 गुना, ये दिया है 4 माइनस, तो 7 अपॉन T इक्वल टू ये आ जाएगा 1 बाई क्या बचेगा? 3, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T इक्वल टू 7 21 आ जाएगा, तो 21 वर्षों में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? क्या लिखेंगे हम? T1 अपॉन T2 लिखिए, 20 वर्षों में B1 इक्वल टू 2 गुनी होती है 2 माइनस 1, और 4 गुनी कब होगी? 4 माइनस 1, क्या लिखेंगे? 20 बटे T बराबर 1 बटे 3, फिर उस मल्टीप्लाई करेंगे T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60, 60 वर्ष, तो 60 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रश्न, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 और 4 वर्षों में 2448 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखना 3 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है? 2286, ये क्या होगा? अमाउंट यानी कि मिश्रण, और 4 वर्षों में कितनी होगी? 4 वर्षों में धनराशि हो जाएगी 2448। तो अगर 4 वर्ष में से हम 3 वर्ष माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करते हैं, तो इस संख्या में से माइनस करो तो 1 वर्ष बचेगा। 1 वर्ष में ये तो ऐसा ही आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज यानी कि मूलधन तो कैंसिल हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज ये घटाएंगे कितना? 8 में से 6 2 162 आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 162 हुआ। अगर हम 3 वर्ष का इसमें से ब्याज घटा दें, 3 की गुना कर दें, 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 3 से गुना करेंगे 486, 3 दूनी 6 और 3 6, ठीक है 486 है। आप 3 वर्ष के मिश्रण में से 3 वर्ष का ब्याज माइनस करें, तो यहाँ से P आ जाएगा हमारा मूलधन, P का मतलब क्या आ जाएगा? मूलधन। मूलधन कितना आएगा? 2286 माइनस 486, तो क्या बचेगा? 1800। मूलधन हमारा कितना है? 1800। अब हमें निकालना है इसमें क्या? दर, तो दर के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे SI का, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI कितना? 1 वर्ष का SI कितना है हमारा? 1 वर्ष का 162, तो 162 बराबर P का मान कितना है? 1800, और R हमें इसमें निकालना है, R की वैल्यू समय 1 वर्ष से, और बटे में कितना आ जाएगा? 2 0 से कैंसिल, 18 से कितना आएगा? 18 में 162, R बराबर कितना हो जाएगा? 9%, R बराबर 9%, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9%, तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 72, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपए और 5 वर्षों के लिए 600, 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, वह कुल 1000 का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी? देखना फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? SI इक्वल टू PRT,
पी आर टी अपॉन 100 ना। तो उन्होंने पी और टी का कॉम्बिनेशन एक साथ लिखा है, यानी कि 2 वर्षों के लिए 500। पी आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी पी आर भी लिख सकते हैं, टी यानी कि वर्ष और इसका कॉम्बिनेशन लिख लिया एक साथ। साधारण ब्याज कितना दिया है 1000, 1000 बराबर ये कितना 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, तो 2 गुना 500 ये जोड़ेंगे हम, और प्लस फिर कितना 5 वर्षों के लिए 600, तो 5 वर्ष का 600 रुपये लगाए उसमें, और प्लस के फिर 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये, तो 6 गुना 1000 ये 1000, तो क्या आ जाएगा 2 वर्ष 5 वर्ष और 6 वर्ष, यानी कि 7 और 6 13 वर्षों के लिए बिजनेस हुआ है। और इसमें आर निकालना है, यानी कि एस आई इक्वल टू पी आर टी, पी ओ टी को तो लिख लिया, ये आर लिख लिया, और ओपन में क्या लिखें फॉर्मूले का 100। उन्होंने पी और टी को 3 बार में लिखा है। चलिए तो 1000 बराबर ये कितना है जोड़कर कितना आ जाएगा 1000 और 6 7 और ये कितना 5 6 30, तो 3000 ही आएगा, 10,000 आ जाएगा, 10,000 आर बटे 100। यहाँ से आर का मान 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10%। आर का मान कितना है 10%, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 26,000 की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर से दूसरे भाग का ब्याज, 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान हो, तो पहला भाग किसके बराबर है। देखना यहां से हम रेशियो निकालेंगे, क्या रेशियो क्या है कि 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया क्या 2 वर्षों का 4%, अगर हम निकालते हैं जैसे 3 भाग हैं ए बी और सी हम लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी का 2 वर्षों का कितना है जी 4%, और बी भाग का 2 वर्षों का कितना 6%, और सी का 2 वर्षों का 8%। ये तीनों भाग बराबर दिए हैं, जब ये बराबर है 2 से तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, और यहाँ 4 को भी 2 दूनी 4, और बराबर किसके 2 तिया 6, बराबर ये किसके 2 चौक 8, ये 4 आ जाएगा, यानी कि 2 बराबर 3 बराबर 4। इसका अनुपात बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। अब एलसीएम को भाग करेंगे हम 1 बाई 1। एलसीएम को अगर हम भाग करते हैं, एलसीएम को किससे भाग करें 2 से, तो कितना आएगा 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 से भाग करेंगे 4, और 4 से भाग करेंगे 3, तो अनुपात हमारा क्या आता है 6:4:3, जोड़कर कितना आता है प्लस करके 13 13 को हम यूनिट मानेंगे, यानी कि 13 धन लगाया गया 13 यूनिट बराबर कितना 26,000, कितना दिया है टोटल धन 26,000, तो 26,000 के बराबर क्या 1 यूनिट का मान कितना आया, इससे भाग करेंगे 13 दूनी 26, 2000 1 इकाई बराबर 2000 क्या आ जाएगी 1 इकाई बराबर 2000। अब हर चीज 2000 गुना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो पहला भाग किसके बराबर होगा, पहला भाग तो ये 6 के बराबर है, इसे गुना करेंगे किससे 2000 से गुना हो जाएगी, तो 6 दूनी 12,000, पहले का जो धन लगा है 12,000 लगा हुआ, ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 15,860 रुपए, कितना धन 15,860 का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रम से 2 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले, यानी कि जो 3 पुत्र दिए हैं ए बी और सी, 3 पुत्रों में विभाजित करता है, तो 2 वर्ष बाद और इसे 3 वर्ष बाद और इसे 4 वर्ष बाद बराबर धनराशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई, इसे भी 5 से मल्टीप्लाई, ये बराबर होने चाहिए। देखना ब्याज मूलधन या मूलधन का सेम ही अनुपात निकलेगा, 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात निकालता है ना, इसमें टोटल राशि भी नहीं निकालनी और भी शॉर्ट हो जाएगा उससे, तो ये कितना है 2 बराबर किसके 3 के और बराबर ये 4 के आते हैं। आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं एलसीएम, 3 अगर तीनों संख्या आपस में बराबर है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका 2 3 और 4 का एलसीएम भी 12 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 6, 3 से भाग करेंगे 4 और 4 से भाग करेंगे 3, याद तो क्या है हमारा अनुपात 6:4:3, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, उसमें प्राप्त मिलने वाले 6:4:3, तो 6:4:3 सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर पर, देखना अगर 1 वर्ष का ब्याज 5% लगता है
तो 2 का कितना लगेगा 10%। और वार्षिक बट्टा 15 रुपए हो। बट्टे का मतलब जो डिस्काउंट या कहिए SI, जो इससे इसने बचत कमाई है, डिस्काउंट, बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। तो बचत भी वही होगा लगभग SI, साधारण ब्याज। तो ये 10% बराबर किसके हैं 15 रुपए के बराबर। हमें कहा धनराशि कितनी है, तो 1% या 1 बराबर किसके होगा 15/10%। परसेंट को हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा फिर 15/10 और ऊपर आ जाएगा 100। परसेंट को हटाएंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे 150। तो टोटल धनराशि कितनी थी 150 रुपए। ये आंसर है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 76। एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी, 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज मिलना है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। तो वही रेशियो निकालेंगे। देखना 2 पुत्र हैं, पहला पुत्र और दूसरा। आयु इसकी कितनी है 14 वर्ष। तो 14 वर्ष जब ये 18 वर्ष का होगा तो कितने वर्ष जमा रहेगा इसका 4 वर्ष। और अगर एक पुत्र है 12 वर्ष का तो ये कितने वर्ष तक जमा रहेगा 18 वर्ष का होने तक, यानी कि 6 वर्ष। ये कितना 6 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो इसका ब्याज कितना बनता है 5 से गुना, यानी कि 20 रुपए तो इसे मिलेंगे और 5 से गुना करते हैं 30 रुपए ब्याज के इसे मिलेंगे। और अगर हम इसमें मूलधन मान लेते हैं, माना P बराबर 100, देखना ये जो 20 रुपए तो प्रति 100 पर मिले, हमने मान लिया क्या, माना मूलधन बराबर 100। तो इस ब्याज में तो क्या है हमारा SI, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में अगर हम P भी जोड़ते हैं, यानी कि 100 इसमें जोड़ते हैं और 100 हम यहाँ पर जोड़ते हैं, अब ये धन कितना आ जाएगा 120 और ये कितना आएगा 130 ना। एक पुत्र को 120 130 यहाँ से इनका रेशियो निकालिए। 120 रुपए इसे मिले और 130 दूसरे को मिले, इनका रेशियो ये होगा। तो क्या आ जाएगा सिंपल रेशियो 12:13 के अनुपात। A को 12 रुपए मिलेंगे और B को ये मिश्रधन की बात कर रही है, यानी कि साधारण ब्याज में अगर हम ये मूलधन जोड़ते हैं बराबर क्या आ जाएगा A अमाउंट, मिश्रधन आ जाएगा। हमने साधारण ब्याज में 100 रुपए मूलधन जोड़ दिया, तो जोड़कर ये कितना है दोनों का मिश्रधन, दोनों का जोड़कर आया 12 और 13 25 यूनिट है ना। इसको हम क्या मानेंगे 25 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 1,20,000, तो 25 इकाई मान लेंगे इसको, 25 यूनिट बराबर 1,20,000 आ जाएगा 1,20,000। तो एक इकाई का मान कितना होगा 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट, 1 इकाई का मान 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 4800। 1 इकाई बराबर 4800। क्या कहा है सबसे इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा, तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना था 12 को हम गुना करेंगे किससे 4800 से। तो 12 0 12 अट्ठे 96 6 9 12 चौक 48, 48 और 9 कितने हो जाएंगे 56। तो ये आ जाएगा 57,600 रुपए छोटे पुत्र को मिलेंगे। ये आंसर हो जाएगा। आंसर इज बी। अगर हमें दूसरे पुत्र का निकालना है तब 13 की गुना 48 में करेंगे, यानी यूनिट का मान तो निकल ही गया है। अब यूनिट के मान से किसी की भी वैल्यू जो भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर वो देंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन। राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है। रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण दर पर उधार लेता है और इसने 2,000 रुपए उधार लिए रहीम ने। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा ली गई राशि कितनी। देखना राम और रहीम का ब्याज निकालिए। राम ने मान लो P लिया है मूलधन और 8% की ब्याज पर, और कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए। रहीम ने कितने लिए 2,000 रुपए लिए हैं। 2,000 कितनी दर पर लिए हैं 5% की दर पर, कितने वर्षों के लिए 3 वर्ष के लिए। ये कहा है कि इनका ब्याज बराबर हो जाए, ये हमने ब्याज बराबर रख दिया दोनों का। तो हमें P का मान निकालना है, यानी कि राम की वैल्यू फाइंड करनी है। P राम ने कितने रुपए उधार लिए हैं, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 से कितना आ जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 250। तो P का मान कितना है, P बराबर 250 और गुना 5, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 1250। B का जो धन है 1250, आंसर इज सी। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और अभी हम CI की जो वीडियो बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसके बाद में तो इंटरेस्ट के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस पर।
तो लगभग अब कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में वीडियो छूट जाती है, एक्चुअली क्या है ना कि क्लास रेगुलर चलती है और उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।